और सवेरे ना जाके वो पहले ही नींद खुल गई। घड़ी थी नहीं, चंद्रमा दिखाए, तारागण दिखाई नहीं दिए क्योंकि बादल थे। इस कारण समय का पता नहीं चलता। पुराने जमाने के लोग सूर्य को देखकर टाइम का पता लगाते थे और इधर चंद्रमा तारागण को देखकर टाइम का पता रात को लगता था। तारों को देखकर पता लगता है, चंद्रमा नहीं। कभी चंद्रमा उगती कभी नहीं उगती, उसका नहीं रहता, तारागणों का रहता है। बढ़नी कहाँ है, शुक्र कहाँ जाती है, कहाँ कितना टाइम उनको रहता, हमें भी नहीं पता। बादल के कारण बाबा को विस्मरण हुआ और 2 बजे नहाने चले गए। यक्ष लोग उनको पकड़ के कुबेर के यहाँ, वरुण देवता के यहाँ ले जाते हैं। बाद में कृष्ण भगवान ने वरुण देवता के यहाँ से नंद बाबा को ले आते हैं। आइए, अब एकादशी के बाद पूनौ होती है और पूनौ को भगवान ने बांसुरी बजाई और बांसुरी बजते ही सीधे के सीधे गोपियों ने भगवान के पास पहुंच जाती हैं। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। बंसी बजी रे मधुबन में, यो जिया नैया मोरे बस में। बंसी बजी रे मधु में, जो जिया नैया मोरे बस में। बंसी बजी रे
हाँ, यहाँ सब ढोलक वाले है ना, दादरा बजाते हैं ये लोग, है ना, दादी ना ताती ना। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। इसलिए दूना तिगुना तो काम ही नहीं है। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। हरिशरणम कहते हैं बांसुरी बजने से, ये कहे थे कि बांसुरी बजेगी, जो बांसुरी बजते समय आ जाएगा वही मेरे पास आ सकता है। कहते हैं कि जो गोपियों ने दूध दूह रही थी, चाऊ माऊ ऐसे अंगूठा फंसा के था, चाऊ माऊ चाऊ चाऊ माऊ माऊ तो ऊपर ही रह गया था ऐसे। और बंसी सुनी तो ना तो उनने बाल्टी उठाई दूध की, बस ऐसे कृष्ण के पास पहुंची, वहां से सीधे दौड़ लगाई भगवान के। यही हाथ, नीचे का हाथ ऊपर नहीं, ऊपर का नीचे नहीं। जो काजल लगा रही थी यहीं तक हाथ गया, ऐसी ऐसे 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 लगा, नीचे लगा, यहाँ था। अब बांसुरी सुनी तो फिर ऐसे हाथ किए पहुंच गई। फिर वो आगे पीछे वो हटा नहीं। जो चूड़ी पहन रही थी जहाँ तक करी उतना, जो चुटिया गुह रही थी जितनी गुही थी उतना, बच्चे को दूध पिला रही थी तो जैसे पिला रही थी वैसे, गुट्टा लेके सानी रखवे जा रही थी गैया को तो गुट्टा की सानी लिए पहुंच गई। महेरी परोस रही थी चटुए लिए पहुंच गई। और जो रोटी खा रही थी वो ऐसे कर मुंह में, अब यहाँ जला नहीं, यहाँ था, अब वैसे पहुंच गए। अब वो हाथ इधर उधर हुआ नहीं। ऐसे विचित्र गोपियां थी जो जितना जहां तक थी उतना ही किए वो पहुंच गए। भगवान श्री कृष्ण के सामने खड़ी हो गई। अब कोई तो जो है चद्दर बिछाने को झटकी थी, सो चद्दर हाथ में लिए, कोई चुनरी ओढ़े, कोई इतना करी सो ऐसे हाथ, तो कोई कछु तो कोई कछु, सब अलग अलग काम करती हुई भगवान के सामने खड़ी हो जाती हैं। ध्यान दे के सुनना। तो कहते हैं कि अब बोलने के तो हिसाब में थी नहीं, काय के कछु था, आधा कौर, कछु के आधा कौर था और कछु डले नहीं था और कछु के मुंह में भरे ही था, सब चबाई रही थी तो फिर दांत इधर उधर नहीं हुआ। जहाँ तक जितना वैसे स्थिति में कृष्ण भगवान के पास पहुंची। हम नहीं कह रहे, यहाँ लिखा है। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। यहाँ दुहंतो युभि कश्चिन्दोहां हित्वा समुत्सुकः पयोधिष्यान् पयस्येन यादुष्यानात् पराययो। जैसे कृष्ण भगवान के पास पहुंची, भगवान ने कहा स्वागतम वो महाभागा प्रियम किरवाणी श्री कृष्ण भगवान कहते हैं गोपियों, स्वागत है तुम लोगों का। ब्रज श्यामा गयम कश्चित ब्रूता गमन कारण, तुम लोग ऐसी आ गई, घर में कोई विशेष परेशानी है का? क्या बच्चे को कोई चुरा ले गया? दूध पिला रही थी क्या?
तुम्हारे पति को कोई ले गया, तब तो कपड़े बिछा रही थे तो चादर ही लेके आ गई। तुम रोटी परोस रही थी, क्या परोसने वाला चला गया, खाने वाला? भगवान श्री कृष्ण पूछते हैं, मातरः पितरः पुत्र, माँ सही है तुम्हारी? माताएं अब बोल तो सकती नहीं, केवल मुंडी हिलाती है। माँ सही है, बाप सही है, भैया सही है, पति सही है, बच्चा सही है, फिर कोई परेशानी तो नहीं है, सब सही है। भगवान ने कहा कि जब सब सही है तो काहे को आई हो? यहाँ किस लिए आई? देखो, रासलीला की बात है, जो हम आप लोगों को बता रहे हैं बिल्कुल डिटो वे सही है, क्योंकि हम अर्थ वाली किताब नहीं रखते, केवल संस्कृत के मूल पाठ की रखते हैं। संस्कृत से अर्थ तो हम संस्कृत की ही व्याख्या कर रहे हैं। जय जय श्री सीताराम। कछु कथावाचक अर्थ वाली रखते है ना, वो अर्थ पढ़ देते, कछु कहीं के कछु कहीं के, लेकिन ये बिल्कुल डिटो जो लिखा वही। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तुम्हारा पति सही है, भाई सही है, बच्चे सही हैं, सब कुछ सही है, फिर तुम लोग यहाँ क्यों आई हो? कहते हैं कि स्त्रियों का स्वतंत्रता नहीं होनी चाहिए, है ना? जहाँ मन हो वहीं चली जाए, ये शास्त्र वर्जित है ना? उन्हें कहीं भी जाना हो तो किसी न किसी को बता के ही जाना चाहिए, है ना? और अकेले नहीं जाना चाहिए, कोई न कोई साथ में जरूर रहे। जब छोटी रहे तो भैया को साथ में, या बहन को, या किसी को साथ में, या सहेली वगैरह हो, कोई हो, साथ में रहे। और जब ब्याह हो जाए तो पति साथ में रहे, अथवा ननद है, अथवा कोई न कोई साथ में रहे। फिर जब लड़के बच्चे हो जाएं तो लड़का या लड़की या किसी को साथ में लेके चले। और फिर जब बूढ़ी हो जाए तो नातनी है, नतनी है, इन सबको साथ में लेके चलना चाहिए। लेकिन तुम लोग तो सीधे अकेले ही चली आई है, ये गलत है। फिर तुम लोगों के पति इतने सज्जन हैं, शिष्टाचार हैं, धर्म में हैं, और ऐसे पति को छोड़कर तुम लोग आई, बहुत गलत किया है। देखो श्लोक लिखा है, हम बता रहे भगवान का कहते हैं। हम आज के जमाने की कथा न हुई है, पुराने जमाने की कथा है जो कृष्ण कह रहे हैं। दुःखशीलो दुर्भगो वृद्धो रोग धनु पिवा। दुःखशीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग धनु पिवा। पति स्थिर विहतव्यो लोकेषु भीरपात की। कहते हैं कि यदि पति धर्मात्मा है, सज्जन है, धर्मात्मा है, और वो किसी कारणवश दुखी है,
बूढ़ा हो गया है, जड़ है, रोग से ग्रस्त है, धन उसके पास नहीं है, ऐसे पति का जो स्त्री अपमान कर देती है उसे नरक में स्थान मिलता है। लेकिन पति है अब वो दुष्ट है, दुराचारी है, व्यभिचारी है और अधर्म के रास्ते पे चलता है, ऐसे पति की बात पत्नियों को नहीं मानना चाहिए, है ना। यदि अधर्मी पति की बात मानेगी तो उसे भी अधर्म ही करना पड़ेगा। दारू पीवे वाली की पत्नी, दारू पीवे वाला आवे पत्नी से कहे बनाओ चेस, जय श्री सीताराम, एक पैक तू भी ले ले। अब बताओ, मानेगी तो पिएगी और नहीं मानेगी तो नहीं पिएगी।